सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है मृत्युंजय और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था जहाँ पे मैंने बिट्स पिलानी का रिव्यू करा था, तो मैंने बोला था कि एक कॉलेज सीरीज़ हम बना रहे हैं। मतलब हर कॉलेज के इंडिया के जो टॉप पॉपुलर कॉलेजेस हैं, आईटी एनआईटीज़ और बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनकी एक प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो मैं बता दूं कि CU आप सबने अभी CU वायरल भी हुआ था। खैर वो जोक्स अपार्ट, आप जान सकते हो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इनटेक भारी मात्रा में मतलब 30 to 35,000 के आसपास में है। मतलब जितना LPU है उसी टाइप का पंजाब में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अगर किसी को CU पहुंचना है तो 34 किलोमीटर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से होता है। तो बहुत मतलब थोड़ा बहुत दूर है, बट हाँ पास में ही। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये प्राइवेट कॉलेज है। 2012 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो करीबन 10-11 साल हो गए इसको, और ये पंजाब में। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें थी। टॉकिंग अबाउट, जब भी हम प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं तो रैंकिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो NRF रैंकिंग में बता दूँ 45वां रैंक इसको इंजीनियरिंग में दिया गया है। मैंने इंजीनियरिंग को कंसिडर किया है, तो 45 देख सकते हो, ये इंजीनियरिंग में इसकी NIRF रैंकिंग है। टॉकिंग अबाउट द फीस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो फीस एक बहुत बड़े रिमार्केबल फैक्टर होता है। तो ट्यूशन फी आप 2 लाख पर ईयर, मतलब एक सेमेस्टर में 1 लाख। LPU का भी इतना ही फीस है, शायद ज़्यादा ही है। हॉस्टल 80,000 to 1,50,000। हॉस्टल्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाद में बताऊंगा भी कि हॉस्टल में क्या क्या मिल सकता है। बट मान के चलो 80,000 से 1.5 लाख तक आपको हॉस्टल का पड़ेगा। मेस का 35,000। खाना वाना पंजाब में अच्छा होता है तो मेस अच्छा ही मिलता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मायने होता है। जब फीस इतनी ज़्यादा होगी तो स्कॉलरशिप, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई स्कॉलरशिप चाहेगा। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं बता दूं, अगर आपके 90% से ज़्यादा होते हैं 12th में तो ये आपको 50% देते हैं। 90% से कम, मतलब मैंने 89.99 लिखा है, मतलब उससे कम, मतलब 80 से 90 के बीच में 20%। और JEE के बेस पे भी ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब JEE में ऐसा होता है कि अगर 25,000 रैंक आपकी आई है तो वहाँ पे लोग 100% स्कॉलरशिप देते हैं। और उससे नीचे में भी इनकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होती है जो हर साल चेंज होती रहती है। तो मैंने लिख दिया JEE के बेस पे भी देते हैं। कमाल की बात ये है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिला, तो अगर इफ यू वांट टू हैव दैट स्कॉलरशिप इन द नेक्स्ट ईयर आल्सो, देन यू हैव टू मेंटेन सम CGPA। क्योंकि 7.5 CGPA एक बार होता है कि आप अगर इतना CGPA ले आते हो तो आपका सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगा। तो याद रखें कि आपको CGPA मेंटेन करके रखनी होती है। इसमें अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेने के लिए एक CU SAT होता है। पहला इनका खुद का एडमिशन टेस्ट, दूसरा JEE के बेस पे लेते हैं, एंड तीसरा क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं, जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि 80,000 to 1,50,000 तक में वैरी करता है। तो हॉस्टल में आपको AC नॉन AC दोनों मिल जाते हैं, सलून मिल जाता है, जिम होता है यहाँ पे, और गेस्ट रूम भी है कि अगर कोई आपके मम्मी पापा वगैरह कभी आए तो उनको रहने के लिए आपको गेस्ट रूम वगैरह मिल जाता है। डाइनिंग में अगर मैं मेस की बात करूँ तो वेजिटेरियन आपको खाना मिल जाएगा, कैंटीन्स एंड कैफेटेरिया है। तो पंजाब में तो वैसे भी खाने का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइनिंग। टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में हर तरीके की चीज़ों को देखा जाता है कि मतलब पढ़ाई से लेकर के स्पोर्ट्स से लेकर सब कुछ, आउटडोर एक्टिविटीज़ होते ही रहते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं नेशनल में भी जाते हैं, इंटरनेशनल में भी जाते हैं। तो इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स फ्रीक पर्सन, जिसको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग देते हैं। लिटररी अवार्ड्स होते हैं कई सारे, दूसरे कॉलेजेस में जाके लिटररी फेस्ट होते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लिटररी का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे सिलेब्स विजिट होता रहता है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये लोग बुलाते हैं, तो सिलेब्स विजिट भी बहुत ज़्यादा होता ही रहता है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि ये सब तो ठीक है भैया, देख लिया मैंने कि बहुत बड़ा कैंपस है, सब कुछ सही है, लेकिन इतना फीस हम दे रहे हैं, तो इसकी प्लेसमेंट की गारंटी क्या है? प्लेसमेंट का सीन हमें बताओ। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी बच्चा जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले जो उसकी नज़र होती है वो प्लेसमेंट पे ही होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज होता है तो प्लेसमेंट भी आफ्टर ऑल मैटर यही करता है कि हम इनपुट कितना दे रहे हैं, मतलब कितना पैसा दे रहे हैं और उससे आउटपुट हमको कितना मिल रहा है।
तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 54.75 LPA ये एक हाईएस्ट पैकेज था इनका 2023 का। ये सारा डेटा है, मैं बता दूं आपको। और पालो अल्टो करके कंपनी है जो हमारे LPU में भी आई थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनको 54.75 LPA का पालो अल्टो में मिला है। 6154 प्लेसमेंट ऑफर ये बता रहे हैं कि 2023 इतने बच्चों का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो 6154 टोटल प्लेसमेंट ऑफर्स आए थे। 150 प्लस कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज विजिट की थी, जिसमें ज़्यादातर कंपनीज मास रिक्रूटर होती है जो मैं आगे बताऊंगा। तो 150 प्लस कंपनीज विजिट की थी। 20 LPA से ज़्यादा वाली 25 कंपनी आई थी जो 20 LPA से ज़्यादा दी थी। 30 प्लस कंपनीज थी जो 15 LPA दी। 60 से प्लस कंपनीज थी जो 10 LPA दी, जहाँ तक अच्छा माना जाता है। और ये वाली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो 120 प्लस कंपनीज थी जो 5 LPA से 10 LPA के बीच में भी थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमेजोन जो कि बड़ी MNC कंपनी होती है, और माइक्रोसॉफ्ट जिसमें हालांकि आजकल ले ऑफ चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट ये सारे ड्रीम कंपनीज होते हैं। किसी भी जो बच्चा CSE लेता है तो ये तो बहुत ही कम मात्रा में लेके जाती है यहाँ से प्राइवेट से। ज़्यादातर जो कंपनी होती है TCS, कॉग्निजेंट, ये सब मास रिक्रूटर्स होती है। तो ये वाली जो डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे आते हैं। तो गुड थिंग्स, अब मैं टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स यही है कि आपको जो कैंपस होता है वो काफ़ी बड़ा है, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा, डिफरेंट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, स्कोप भी आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके पास ये वाले भी ऑप्शंस हैं कि अच्छी कंपनीज भी आएंगी, फूड कैफेटेरिया सब कुछ सही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी सही है। गुड थिंग्स यही है। वर्स्ट थिंग ये है कि स्टूडेंट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो हो नहीं सकता है कि मतलब मास रिक्रूटर्स की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार जो बैच साइजेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वर्स्ट थिंग यही है कि 75% अटेंडेंस भी रहेगा, क्लासेस बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपके पास आ सकता है। तो ये इसका वर्स्ट थिंग है, स्टूडेंट इंटेक बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक LPU। नाउ हु शुड ज्वाइन, तो अगर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर ज्वाइन कौन करेगा, तो ज्वाइन करने के लिए मैं आपको यही कमेंट करूंगा कि इफ़ यू हैव नॉट बीन इनटू द गुड IITs, NITs, बिट्स पिलानी और भी जितने टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है, अगर आपको IITs में कोई अच्छा वाला नहीं मिलता है, NITs नहीं मिलता है, एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज, और आपको लाइफ वगैरह जीना है अच्छा से, डाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ जीना है 4 साल का, और हाँ अगर CSE लेना चाहते हो आप, सिर्फ CSE अगर आपका ड्रीम है कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही जाना है, तब आपके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव रिकमेंडेड फॉर यू CU के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा CU के लिए। नेक्स्ट कॉलेज वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हो ये आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ मैं लाता रहूँगा IITs के, NITs के, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के। तो उसके लिए अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और बस थैंक यू और लव यू ऑल।